गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल के वीडियो में हमने सीखा था संधारित्रों का संयोजन और आज हम सीखेंगे संधारित्र की ऊर्जा। ठीक ना। तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यही आपका हेडिंग होगा, संधारित्र की ऊर्जा, जिसके बारे में आज हमें सीखना है। ठीक है। अब देखिए, कोई भी संधारित्र हो तो आपको पता है कि वह आवेश का संचय करता है। ठीक है। और जब भी हम इस किसी एक प्लेट को, अगर इसके किसी एक प्लेट को आवेशित करते हैं तो इस संधारित्र को आवेश देने में बाह्य स्रोत को कुछ कार्य करना पड़ता है और वही कार्य धीरे धीरे आपके इस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होने लगता है। यही कारण है कि इसे हम संधारित्र की ऊर्जा या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा करके भी हेडिंग कर सकते हैं। ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे कि संधारित्र की ऊर्जा को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी संधारित्र को बाह्य स्रोत द्वारा आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है। फिर एक बार सुन लीजिए, किसी संधारित्र को बाह्य स्रोत द्वारा आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है या संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है। ठीक ना। चलिए, तो चूंकि स्थितिज ऊर्जा को यू से प्रदर्शित करते हैं तो संधारित्र की ऊर्जा को भी हम यू से प्रदर्शित करेंगे। तो इसे लिखेंगे कि इसे यू से व्यक्त करते हैं। ठीक। अब हम इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक संधारित्र लेंगे, उसकी कुछ न कुछ धारिता होगी, जैसे उसकी धारिता हम सी मान लेंगे और उसे किसी बाह्य स्रोत द्वारा क्यू आवेश तक आवेशित किया जाएगा। ठीक ना। तो चलिए हम इसको ध्यान देते हैं। क्या कहेंगे कि माना एक संधारित्र जिसकी धारिता C है को किसी बाह्य स्रोत द्वारा Q आवेश तक आवेशित किया जाता है। Q आवेश तक आवेशित किया जाता है। ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर उस चालक की प्लेट हो, यानी कि जो हमने संधारित्र लिया है, अगर इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी हो, जैसे इसे हम मान लें कि माना संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर भी है। ठीक है। तो आपको पढ़ाया क्या जाता है, आपको पढ़ाया गया Q बराबर सी भी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा V बराबर Q बाई सी। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए इसे Q आवेश तक आपने आवेशित किया, यदि हम इसी संधारित्र को थोड़ा और आवेशित करें, ठीक है, तो ऐसे हम मान लें कि माना अब संधारित्र को Q से Q प्लस डी क्यू, यानी इसे और डी क्यू आवेश तक आवेशित किया जाता है। माना अब संधारित्र को Q से Q प्लस डी क्यू आवेश तक आवेशित किया जाता है। तो अगर आप उसे आवेशित करेंगे तो बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाएगा। चूंकि आप इसे थोड़ा सा आवेशित कर रहे हो तो इसे आवेशित करने में किया गया कार्य भी क्या होगा, थोड़ा सा होगा। ठीक है। आवेशित किया जाता है जिसमें बाह्य स्रोत को
DW कार्य करना पड़ता है, DW कार्य करना पड़ता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि DW बराबर हो जाएगा V इंटू DQ। इसको हम समीकरण क्या मान लें, 1। अब देखिए V का स्थान पे V का मान रखेंगे तो DW बराबर हो जाएगा Q/C और ये हो गया DQ। आप इसे क्या करेंगे, अब देखिए संधारित्र को आप क्या कर रहे हैं कि पहले कोई आवेश नहीं था यानी Q बराबर 0 था, और फिर उसे कहाँ तक आप आवेशित करेंगे, Q तक। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र को Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक आवेशित करने में किया गया कार्य हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, संधारित्र को Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक आवेशित करने में कृत कार्य, आवेशित करने में कृत कार्य। तो हम समाकलन कर लेंगे, समाकलन DW बराबर हो जाएगा, समाकलन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके Q तक, और ये हो जाएगा Q/C इंटू DQ। और ये आपका मान लीजिए इसी को हल करना है हमें, तो ये हम कर लेंगे। ठीक, अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए समाकलन DW जब आप करोगे तो समाकलन DW क्या हो जाएगा, W। अब ध्यान देने योग्य बात देखिए, C क्या है, नियत राशि है। C क्या है, नियत राशि, क्योंकि संधारित्र की धारिता को आप बदल नहीं सकते हैं, तो C नियत है, तो हम C को क्या कर लेंगे, बाहर ले लें। तो ये देखिए 1/C आ गया बाहर, समाकलन में बचेगा 0 से लेकर Q तक, और ये हो जाएगा QDQ। अगर आपने थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको मालूम है समाकलन x पर पावर n dx बराबर x पर पावर n+1, और आप ये भी पढ़ते हैं बटा n+1+c, ये आपको पढ़ाया जाता है। ठीक ना, तो चलिए हम इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका W बराबर हो जाएगा 1/C। अब देखिए समाकलन 0 से लेकर Q तक, Q DQ है, तो Q माने x और DQ माने dx। ठीक है, तो आपका सूत्र हो जाएगा Q² माने इस पर घात 1 था, हम 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे कर लेंगे। अब W बराबर कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से लेके Q तक। तो एक बार क्या करते हैं कि ये जो मान होते हैं उसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट रखेंगे, माइनस क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट। तो 1/C Q² माइनस Q का स्थान पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर बाई 2, तो आपका W बराबर हो जाएगा 1/2 Q²/C। ठीक है, ये कृत कार्य है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि उसे आवेशित करने में किया गया कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि किसी संधारित्र को बाह्य स्रोत द्वारा आवेशित करने में कृत कार्य ही संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है, संधारित्र की ऊर्जा कहलाता है। अतः संधारित्र की ऊर्जा आपका U बराबर हो जाएगा 1/2 Q²/C। लेकिन आपको पता है ये तो पहला सूत्र हो जाएगा आपका, चूंकि आपको Q बराबर हमने पढ़ाया था C भी, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 C² V²/C। C से C का पावर कट जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 CV²। ठीक है, तो ये होता है आपके संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।